सो हेलो फ्रेंड, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने इस पेपर का फर्स्ट पार्ट देखे थे जिसमें हम लोग ने 25 क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखे थे। ओके, उसका आंसर हम लोग समझे थे। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे जिसमें हम लोग और जो 25 क्वेश्चन है, टोटल इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। तो पार्ट 1 में 25 हो चुके हैं और इसमें हम लोग और 25 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय का वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए 26 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ओके, टू ड्रेन कंडेंसेट फ्रॉम ट्रेसर स्टीम लाइन द मोस्ट कॉमन ट्रैप यूज। तो ट्रेसर जो स्टीम लाइन होता है उसमें मोस्ट कॉमन जो स्टीम ट्रैप होते हैं वो कौन सा यूज किया जाता है? तो बाई मेटेलिक वाला यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है फॉर एनी फ्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो किसी भी फ्यूल के लिए हमेशा याद रखिए कि जीसीबी यानी कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू से। तो सी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28। तो लिक्विड फ्यूल सच एज फर्नेस ऑयल इज स्टोर्ड एट एलिवेटेड टेम्परेचर फॉर। तो जो फर्नेस ऑयल होता है उसको जहाँ पे स्टोर किया जाता है वो एक एलिवेटेड टेम्परेचर पे होता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि उसे इजीली पंपिंग किया जा सके। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है 29। द कंपोनेंट ऑफ कोल विच फैसिलेट ईजी टू इग्निशन। तो कोल का ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जिससे इजीली वो इग्नाइट कर सके, जल सके? तो उसको कहते हैं वोलाटाइल मैटर। ठीक है, तो वोलाटाइल मैटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। तो विच अमंग द फ्लाविंग डज नॉट लीड टू एफिशिएंसी लॉस। तो इनमें से जो आपका कौन सा एक ऐसा चीज़ है जो एफिशिएंसी लॉस में लीड्स नहीं करता? ओके, तो ये हो गया लो हाइड्रोजन कंटेंट इन फ्यूल। अगर फ्यूल में लो हाइड्रोजन है तो एफिशिएंसी लॉस में लीड्स नहीं होगा। ओके, 31 नंबर। द कंपोनेंट रिक्वायरिंग लिस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर केजी ऑफ सब्सटेंस फॉर कंप्लीट कंबसन। तो बोला इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है जिसको जलने के लिए लिस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, यानी सबसे कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सल्फर। ठीक है, तो सल्फर को सबसे कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। 32 नंबर। तो 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज परमानेंट हार्डनेस इन बॉयलर। तो कैल्शियम सल्फेट के कारण जो होते हैं, जो सल्फेट्स वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें आपके ये परमानेंट हार्डनेस हो जाता है बॉयलर में। ओके, जैसे कैल्शियम सल्फेट हो गया, ओके, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ये सभी से आपका परमानेंट हार्डनेस होता है। ओके, 33। फॉर सेम इनलेट कंडीशन ऑफ स्टीम विच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरेट द मैक्सिमम पावर। तो अगर मान लीजिए कि स्टीम पैरामीटर सेम है, ओके, तो अगर इनमें से कौन सा जो टरबाइन होगा जिसमें मैक्सिमम पावर जनरेशन होगा? तो कंडेंसिंग टाइप जो टरबाइन होते हैं उसमें मैक्सिमम पावर जनरेशन होगा। नेक्स्ट है 34। विच अमंग द फॉलोइंग फ्यूल when used in a boiler has a higher tendency to causing cold and corrosion at एयर प्रीहीटर बास्केट। ओके, तो इनमें से कौन सा अगर हम ऑयल यूज करेंगे तो एपीएच का जो बास्केट होता है उसमें कोल्ड एंड कोरोजन की ये जो घटना होती है। ओके, तो यदि हम अगर हैवी फर्नेस ऑयल अगर यूज करते हैं बॉयलर में तो ये ऐसी घटना यहाँ पर होती है। ओके, नेक्स्ट है 35। द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन स्टीम एंड कंडेंसेट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डैश टाइप ऑफ ट्रैप। मतलब कौन सा ऐसा ट्रैप होता है जिसका जो प्रिंसिपल होता है वो कंडेंसेट और स्टीम के टेम्परेचर पे वर्क करता है? तो थर्मोस्टैटिक ट्रैप जो होते हैं वो टेम्परेचर डिफरेंस पे वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट है 36। द पर्पज ऑफ यूजिंग डीमिनरलाइज वाटर इन बॉयलर फॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंटिंग स्केल फॉर्मेशन। हम लोग जो बॉयलर में डीएम वाटर यूज करते हैं इसका जो मेन कारण होता है कि हमारे बॉयलर में स्केल फॉर्मेशन ना हो, वो प्रिवेंट हो। ओके, नेक्स्ट है 37। ए रिक्यूपरेटर इन ए फर्नेस इज यूज टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम फ्लू गैस फॉर प्री हीटिंग। तो क्या प्री हीटिंग करने के लिए, किसको गर्म करने के लिए रिक्यूपरेटर यूज किया जाता है बॉयलर में? तो ये आपका एयर को यूज किया जाता है, एयर को गर्म करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है 38 नंबर। द इमिसिविटी ऑफ कन्वेंशनल रिफैक्ट्री यूज इन फर्नेस डैश। तो जो हमारा फर्नेस में जो कन्वेंशनल रिफैक्ट्री यूज किया जाता है उसका जो इमिसिविटी होता है वो क्या इफेक्ट करेगा? तो बी नंबर इज द राइट आंसर। डिक्रीज करेगा यदि उसका टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीजिंग के साथ साथ उसका जो इमिसिविटी होता है वो डिक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट है 39 नंबर। तो 39 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट
नॉट कॉमन टू सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल बॉयलर। बोल रहा है इनमें से कौन सा जो है वो एक अलग है, जो आइडेंटिकल नहीं है उसको बताना है सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल में। तो स्टीम ड्रम जो होता है वो एक जो कॉमन नहीं है। ओके, सब क्रिटिकल में ये होते हैं और सुपर क्रिटिकल में नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है फ्लैश स्टीम क्वांटिटी पर केजी ऑफ कंडेंसेट डिपेंड अपॉन। जो फ्लैश स्टीम होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसका क्वांटिटी। तो सी नंबर इज द राइट आंसर। कंडेंसेट प्रेशर एंड फ्लैश स्टीम प्रेशर। जो कंडेंसेट होता है उसका प्रेशर और जो फ्लैश स्टीम बनता है उसके प्रेशर पर डिपेंड करता है कि फ्लैश स्टीम का क्वांटिटी पर केजी कितना होगा। ओके, नेक्स्ट है 41 नंबर। ए पेपर इंडस्ट्री यूज ए बैक प्रेशर टरबाइन कोजनरेशन सिस्टम, दिस इज कॉल्ड टॉपिंग साइकिल। ठीक है, तो जो पेपर इंडस्ट्री होता है जो यूजेस करता है बैक प्रेशर टरबाइन कोजनरेशन सिस्टम है तो उसको कहते हैं टॉपिंग साइकिल। नेक्स्ट है 42 नंबर। द डिवाइस यूज फॉर अपग्रेड ए लोअर प्रेशर स्टीम टू हायर प्रेशर स्टीम। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ओके, 43 नंबर देखिए। In an efficiency test of coal-fired boiler, oxygen percentage in flue gas at furnace and APH outlet were observed to be 3% and 5.5% रिस्पेक्टिवली। बोला कि जो एक बॉयलर मान लीजिए है, कोल फायर्ड बॉयलर है, उसके फर्नेस में ऑक्सीजन 3% है और APH आउटलेट में है 5.5 है। ठीक है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कुड बी प्रोबेबल रीजन फॉर हायर O2 परसेंटेज एट APH। तो बोला जो APH के आउटलेट में जो ऑक्सीजन ज़्यादा बता रहा है वो इसका कारण क्या है। तो इसका कारण होता है कि यदि APH में लीकेज हो जाए तो एयर प्रीहीटर सील लीकेज अगर होगा तो वो उसका अमाउंट जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विच रिस्पेक्ट टू स्टीम। ओके, तो इसका देखिए इसमें जो है सभी राइट है। ए नंबर है लेटेंट हीट एट क्रिटिकल point is 0, evaporation is a constant temperature process and higher the pressure lower the latent heat। तो तीनों जो होता है वो सही होता है, इसलिए ऑल अबव हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर। टू आइडेंटिकल पाइपलाइन कैरी हॉट ब्रिन ओवर ए डिस्टेंस टू 200 मीटर। पाइप आर हैविंग इंसुलेशन मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2, जिसका K1 जो है वो बड़ा है, यानी कि K1 का थर्मल कंडक्टिविटी है ज़्यादा है, बट हैविंग सेम थिकनेस, लेकिन थिकनेस सेम है, विच विल सप्लाई वेरी ए हायर टेम्परेचर एट डिलीवरी साइड। बोला कि जो पाइपलाइन है उसमें किसमें डिलीवरी साइड में हायर टेम्परेचर होगा तो जिसका थर्मल कंडक्टिविटी कम होगा, यानी कि K2 वाला जो पाइप होगा, द पाइप इंसुलेटेड विथ K2। ओके, नेक्स्ट है 46 नंबर। विच टाइप ऑफ द बॉयलर हैज मैक्सिमम स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन फॉर कोल साइजिंग। ठीक है, बोल रहा है कि इसमें स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन किस टाइप के बॉयलर में सबसे ज़्यादा होता है। तो जो PF टाइप के बॉयलर होते हैं, पल्वराइज्ड टाइप के बॉयलर, उसमें होगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। 47 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्सप्रेशन ऑफ टर्बाइन हीट रेट। तो हीट रेट का जो यूनिट होता है, ओके, वो किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर भी होता है, किलो जूल पर किलोवाट आवर भी होता है और मेगा जूल पर मेगावाट आवर भी होता है। तो ऑल ऑफ एबव इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है 48। द वास्ट हीट रिकवरी इक्विपमेंट दैट डज नॉट रिक्वायर एनी वर्क इनपुट फॉर परफॉर्मिंग इट्स वर्क। बोला कि ऐसा कौन सा हीट रिकवरी इक्विपमेंट है जो अपने वर्क को करने के लिए कोई भी वर्क इनपुट नहीं लेता है, तो वो होता है हीट पाइप। 49 नंबर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अब है देखिए 49। द इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इक्वल टू 0। बोला कि एक ऐसा हीट एक्सचेंजर जिसका इफेक्टिवनेस जो है वो इक्वल टू 1 कब होगा। तो वो तब होता है जब आपका हीट एक्सचेंजर में जो इनलेट टेम्परेचर है और जो आउटलेट टेम्परेचर है वो सेम हो जाए। तो बी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड इक्वल टू द इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड। ओके, 15 नंबर और लास्ट क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन ए ओल फायर्ड मेल्टिंग फर्नेस। तो हीट ट्रांसफर का प्राइमरी मेथड क्या होता है, तो रेडिएशन होता है। ओके, तो रेडिएशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यही हो गया आज के 25 क्वेश्चन। हम लोग ने पूरा जो 50 क्वेश्चन इस पेपर का कर लिया, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है। अगर वो पिछला वीडियो भी आप लोग ने नहीं देखा है तो वो प्ले लिस्ट में जाइएगा, BEE का प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सारे BEE एग्जाम से रिलेटेड आपके वीडियो है जो अवेलेबल है। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।